दोस्तों, बिहार चुनाव में टोटल 3 लाख वोटों की चोरी हुई है। इन वोटों का ही कमाल है जो 2020 में 110 सीटें जीतने वाला महागठबंधन इस चुनाव में सिर्फ 35 सीटों पर ही सिमट कर रह गया। लेकिन मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का ये खेल अब राहुल गांधी ने पकड़ लिया है और अब जल्द ही इस खेल का खुलासा राहुल करने जा रहे हैं। दरअसल दोस्तों, बिहार में चुनाव आयोग ने कुल वोटरों की संख्या 7 करोड़ 42 लाख बताई थी, लेकिन 11 नवंबर को वोटरों की संख्या बढ़कर 7 करोड़ 45 लाख हो गई। इस पर कांग्रेस ने चुनाव आयोग से सवाल पूछा कि चुनाव के बीच अचानक से 3 लाख वोटर कैसे बढ़े, और सिर्फ इतना ही नहीं, विपक्ष ने एसआईआर पर भी खुलासा किया। कांग्रेस के मुताबिक बिहार में मोदी और शाह के इशारे पर चुनाव आयोग ने एसआईआर का 69 लाख वोट काट दिए। जिन लोगों के वोट काटे गए वे विपक्ष के वोटर थे, जिन्हें टारगेट लिस्ट से बाहर किया गया। कांग्रेस ने इसे साफ तौर पर वोट चोरी बताया। तो वहीं बिहार चुनाव के पहले और दूसरे चरण के मतदान के दौरान ऐसे कई भाजपा नेताओं की तस्वीरें वायरल हुई जो कि हरियाणा चुनाव में भी वोट चोरी कर चुके थे। इसके बाद दिल्ली में भी वोटर रहे और फिर बिहार में भी वोट डालने पहुंचे थे। चुनाव के दौरान ट्रेनों में भर भर कर कैसे दूसरे राज्यों और शहरों से लोगों को लाया गया बिहार में वोट डालने के लिए। इसमें से कई लोगों के गले में भाजपा का पटका भी था, यानी कि साफ तौर पर भाजपा अपने वोटरों को बढ़ाने के लिए, वोट बैंक बढ़ाने के लिए दूसरे राज्यों से लोगों को ट्रेन में भरकर और बाकायदा सीटों पर बैठाकर लेकर आई थी। जबकि चुनाव आयोग के मोड ऑफ कंडक्ट के मुताबिक आचार संहिता लग जाने के बाद ऐसा नहीं किया जा सकता। आप किसी दूसरे शहर या फिर राज्य से वोटरों को इस तरीके से लुभाकर नहीं ला सकते। वहीं रिपोर्टर्स कलेक्टिव की एक रिपोर्ट के मुताबिक एसआईआर के फाइनल लिस्ट आने के बाद जांच में करीब 1 करोड़ 32 लाख से ज्यादा संदिग्ध वोटर मिले। 39 विधानसभा सीटों पर संदिग्ध वोटों की संख्या 3,76,000 थी और उसमें करीब 1,88,000 नाम ऐसे हैं जो कि लिस्ट में 2 बार दर्ज थे। इस पर भी कांग्रेस ने सवाल उठाए। वहीं कांग्रेस के एक और पोस्ट के मुताबिक बिहार की वोटर लिस्ट में करीब 14,35,000 फर्जी वोटर जुड़े। इसमें चुनाव में गड़बड़ी हुई क्योंकि हाल ही में एसआईआर हुआ था और उस दौरान दावे किए गए थे कि 2 जगहों पर दर्ज नाम काटे जाएंगे, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक ऐसा कुछ नहीं हुआ। कई जगहों पर 2-2 वोटर दर्ज थे, यानी कि एक ही नाम के लोग 2 जगहों पर दर्ज थे। उनका 2 जगहों पर वोट था। यहाँ तक कि आचार संहिता लागू होने के बाद बिहार सरकार ने महिलाओं के खाते में 10,000 भेजे, जबकि ऐसा नहीं किया जा सकता था क्योंकि चुनाव के ऐलान के साथ ही आचार संहिता लग जाती है। क्योंकि सत्ता पक्ष ने ऐसा किया तो चुनाव आयोग ने ना ही उन्हें रोका और ना ही इसके बाद इस पूरे मामले पर एक्शन लिया और इसको लेकर विपक्ष भी नाराज है। दोस्तों, बिहार का चुनाव शुरू से ही निष्पक्ष नहीं है और यही बात राहुल गांधी ने बिहार चुनाव के नतीजे वाले दिन कही थी। राहुल के मुताबिक बिहार चुनाव के परिणाम चौंकाने वाले थे। राहुल कहते हैं कि हम एक ऐसे चुनाव में जीत हासिल नहीं कर सके जो शुरू से ही निष्पक्ष नहीं था। ये लड़ाई संविधान और लोकतंत्र की रक्षा की है। कांग्रेस पार्टी और इंडिया महागठबंधन इस परिणाम की गहराई से समीक्षा करेंगे और लोकतंत्र को बचाने अपने प्रयासों को और अधिक प्रभावी बनाएंगे। इसके बाद कांग्रेस नेताओं की एक बैठक खड़गे के आवास पर हुई जिसमें बिहार चुनाव के परिणामों पर चर्चा की गई। बैठक में राहुल, प्रियंका, केसी वेणुगोपाल जैसे तमाम वरिष्ठ नेता शामिल होते हैं जो कि हार की समीक्षा करते हैं। कांग्रेस नेताओं के मुताबिक भाजपा और चुनाव आयोग ने मिलकर चुनाव में कई गड़बड़ियां की, जिसके सबूत कांग्रेस इकट्ठा करके एक रिपोर्ट तैयार करके 2 हफ्तों में जनता के सामने पेश करेगी। कांग्रेस के मुताबिक इस चुनाव में 60 सीटों पर उम्मीदवार उतारे, लेकिन सिर्फ 6 सीटें कांग्रेस जीत पाई। पार्टी का वोट शेयर भी 8.71% रह गया, जबकि 2020 में 70 सीटों पर चुनाव लड़ते हुए 19 सीटें कांग्रेस ने जीती थी और वोट शेयर 9.6% था। कांग्रेस का कहना है कि आखिरी समय पर बड़े 3 लाख वोट और भाजपा नेताओं की तरफ से दूसरे राज्यों से आकर बिहार में मतदान करने से महागठबंधन पर यह असर पड़ा है। तो वहीं कांग्रेस के इस सवाल पर और कांग्रेस के इन तमाम दावों पर चुनाव आयोग ने अपना जवाब दिया। चुनाव आयोग के मुताबिक नामांकन के अंतिम तारीख से 10 दिन पहले तक मिले सभी आवेदनों की जांच कर मतदाताओं के नाम जोड़े गए। इस वजह से वोटर लिस्ट में 3 लाख वोटों की बढ़ोतरी हुई। फिलहाल इंतजार राहुल गांधी के बिहार चुनाव पर होने वाले खुलासों का है। देखना होगा राहुल क्या खुलासा करते हैं। तब तक बिहार चुनाव के नतीजे को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं उन पर लगातार ऐसे ही चर्चाएं होती रहेंगी।
बताते चले कि इस बार महागठबंधन का जो प्रदर्शन था वो पिछले चुनाव से बेहद खराब बताया जा रहा है और इसको लेकर के कांग्रेस लगातार चिंतित नजर आ रही है। महागठबंधन के दूसरे दल भी इसे वोट चोरी एसआईआर से जोड़कर देख रहे हैं और कहा जा रहा है कि वोट चोरी के नाम पर, एसआईआर के नाम पर विपक्ष के तमाम जो वोट हैं वो काटे गए हैं और इसका नतीजा चुनाव में देखने को मिला है। हालांकि वोट चोरी के इन तमाम आरोपों पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। और 3 लाख वोटों को लेकर जो कांग्रेस सवाल उठा रही है उस पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में इसका जवाब जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए देखते रहें कैंडी न्यूज़।